मंडल न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। भानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी में विगत 16 दिसंबर से चल रही 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के 5वें और अंतिम दिन कथा की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा ने उपस्थित भाविकों को सफल जीवन व सुखी गृहस्थी का शास्त्रोक्त राज बताया और माता पार्वती व भगवान शिव की कथा सुनाते हुए कहा कि यह जीवन और पूरी दुनिया शिव जी की जटाओं की तरह उलझे हुए हैं। खुद माता पार्वती को 1000 साल तक प्रयास करने के बाद भी शिव जी की जटाओं को सुलझाने में सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में यदि हम जीवन की तमाम जटिलताओं और उलझनों को खुद सुलझाने का प्रयास करेंगे तो शायद हमारे कई जीवन भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे में बेहतर है कि खुद को भगवान भोलेनाथ की भक्ति के मार्ग पर समर्पित करते हुए जीवन की उलझनों को सुलझाने का जिम्मा देवादिदेव महादेव पर सौंप दिया जाए। अपने इस कथन के जरिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह कहना चाहा कि कई बार महिलाओं द्वारा पुरुषों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए उनकी उलझनों को सुलझाने का काम अपने हाथ में लेने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इससे मामला सुलझने की बजाय कभी कभी और भी ज्यादा उलझ जाता है। ऐसे में सुखी गृह से जीवन के लिए बेहद जरूरी है कि महिलाओं द्वारा अपने घर के पुरुषों के मामलों व कामों में हस्तक्षेप न किया जाए, साथ ही बिना वजह की बातों को लेकर अनावश्यक जिद भी न की जाए। शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पर माता पार्वती जी ने तुरंत उसी समय पर श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की जो जटा है ये बहुत उलझी हुई है, मेरा मन है कि मैं इसको सुलझा दूं। अब तो गणेश जी महाराज जो ठाका लगाकर हंसे, ऐसा तीव्र ठहाका गणेश जी ने लगाया कि पार्वती जी स्तुप्त रह गई गणेश जी को देखकर। विनायक, गणेश तुम हंस रहे हो? हाँ मां। क्यों? गणेश जी ने कहा, मां जितनी जटा उलझी हुई है उतने पिताजी उलझे हुए हैं। तुम जटा सुलझा सकती हो पर पिताजी को नहीं सुलझा सकती। बहुत कठिन है सुलझाना। पार्वती जी भी जिद पकड़कर बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज भोलेनाथ जी की जटा में सुलझा के रहो। शिव जी की जटा मुझे सुलझाना है, मतलब सुलझा। अपने इन्हीं विचारों के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा आयोजन के 5वें व अंतिम दिन कथा को पूर्ण विराम देते हुए कथा समापन किया। कथा समाप्ति की घोषणा होते ही कथा पंडाल में उपस्थित लाखों भाविकों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और सभी ने साश्रु नयनों से पंडित प्रदीप मिश्रा को विदाई दी। कई के पिताजी को शंकर जी का दिया हुआ एक वर था कि तुम पशु पक्षी जानवर की आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो और जान सकते हो। पक्षी आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो, पशु आपस में क्या बात कर रहे हैं ये आप जान सकते हो। दशरथ जी के ससुर को शंकर जी का वर था, कैकय नरेश। अब कैकय नरेश को तो ये वर था कि आपको ये वर है कि आप पक्षी की आवाज पहचान सकते हो, पशु की आवाज पहचान सकते हो, जानवर की आवाज पहचान सकते हो, क्या बोल रहा है आप समझ सकते हो। पर कैकय नरेश, तुम्हें हमने वर दिया है कि तुम पक्षी की आवाज पहचान जाओगे, पर तुम याद रखना जिस दिन तुमने पक्षी क्या बात कर रहे हैं, पशु क्या बात कर रहे हैं, जानवर क्या बात कर रहे हैं, इस बात को किसी दूसरे को बता दिया तो उसी क्षण तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, उसी क्षण तुम्हें मरना पड़ेगा, उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। 5वें व अंतिम दिन की कथा सुनने हेतु अंजनगांव सुरजी स्थित देवनाथ पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज भी हनुमानगढ़ी स्थित कथा पंडाल में पहुंचे, जिनका हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक लप्पी जाजोदिया ने भावपूर्ण स्वागत किया। साथ ही लप्पी जाजोदिया ने आचार्य जितेंद्रनाथ महाराज के साथ बैठकर ही अंतिम दिन की कथा के श्रवण का आनंद भी लिया। भगवान शिव पर अगर आपका विश्वास है, भगवान शंकर पर यदि आपकी दृढ़ता है, तो बीमारी कैसी भी हो, मेरा शिव उस बीमारी को काटने की सामर्थ्यता रखता है, क्योंकि वो कालों का भी काल महा।
इसके साथ ही कौंडिन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामानंदाचार्य राजराजेश्वराचार्य माउली सरकार भी आज हनुमानगढ़ी परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से भेंट करते हुए उनके साथ धार्मिक मामलों को लेकर विस्तार के साथ चर्चा की। भानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी में विगत 16 दिसंबर से शुरू हुई 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आज 20 दिसंबर को 5वें और अंतिम दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक चले कथा प्रवचन पश्चात भव्य दिव्य समापन हुआ। कथा समाप्ति पर लाखों भाविकों ने भगवान भोलेनाथ की आरती करने के साथ ही हनुमान चालीसा का सामूहिक पठन भी किया, जिसके बाद सांसद नवनीत राणा ने अपने सिर पर मंगल कलश तथा विधायक रवि राणा ने अपने सिर पर शिव महापुराण कथा की पोथी धारण करते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा को आयोजन स्थल से विदाई दी। इस समय पंडित प्रदीप मिश्रा के चरण स्पर्श करने और उनके हाथों कम से कम एक बेल पत्र प्राप्त करने के लिए भाविक श्रद्धालुओं में अच्छी खासी होड़ बची हुई दिखाई दे रही थी, जिसके चलते स्वयं सेवकों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। 5 दिवसीय कथा के अंतिम दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर भी विशेष तौर पर उपस्थित थे और उन्होंने पूरा समय कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। जिस स्थान पर पंडित प्रदीप मिश्रा के लिए कथा सुनाने हेतु कथा पंडाल में व्यासपीठ बनाया गया, उसी स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनाने की घोषणा राणा दंपति द्वारा कथा के समापन अवसर पर की गई। साथ ही मंदिर निर्माण पश्चात शिवलिंग पर पंडित प्रदीप मिश्रा को 1 लोटा जल चढ़ाने हेतु आने का निमंत्रण दिया, जिसे पंडित प्रदीप मिश्रा ने सहर्ष स्वीकार भी किया। इस समय राणा दंपति ने अपने 1 वर्ष के मानधन से गरीब महिलाओं को मध्य प्रदेश स्थित सीहोर ले जाने का वादा भी किया। तो जिस तरीके से वहां की महिलाएं वो कंकड़ की शंकर मन में रखकर उनकी पूजा कर रही थी, तो उसी तरीके से आने वाले समय में वो क्षेत्र में, आपके तीर्थ क्षेत्र में, हमारे शिव भोला के क्षेत्र में मैं बच्चों को पार्लियामेंट लेके जाती हूँ, जब उनका सत्कार कर लेती हूँ। हर साल गरीब बच्चे जो मेरिट में आते हैं, तो मेजॉरिटी में अभी तक कम से कम 5000 बच्चों को, दिल्ली आदिवासी बच्चों को, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों बच्चों को, शहर भाग के जो मेरिट में आया उनको यहाँ से पूरी व्यवस्था करके पार्लियामेंट दिखाना, राष्ट्रपति भवन दिखाना, राष्ट्रपति मैडम के यहाँ पे टाइम लेके उनसे मिलाना, दिल्ली दर्शन कराना। तो मेरा ये शब्द है, आने वाले समय में सीहोर के लिए भी आपके यहाँ पर हमारी कई महिलाओं को यहाँ से पूरी व्यवस्था करके, रवी जी मी आपल्याला विनंती करते, पैसे देणारे हेच आहे, यांनाच विनंती करायला लागेल आपल्याला। जायचं आहे की नाही जायचं आहे? किती लोकांना जायचं, हात वरती करून दाखवा बरं। इतने लोग जाएंगे तो फिर बस बाबा टीम भी नहीं रहेंगे। रवि जी मैं आपल्याला विनंती करते, आपको विनंती करती हूँ। और वो एक एक कंकर से, शिवर से जो कंकर लाएंगे, वहां भी गुफा के मैंने दर्शन किए। वहां भी मैंने जो एक कंकर का एक बड़ा पत्थर है, उसकी भी मैंने दर्शन किए। तो मुझे भी लगा कि इस भूमि के अंदर एक शक्ति है। उस कंकर से जहां महाराज जी बैठे वहां शंकर का मंदिर बनेगा। उस कंकर से महाराज जी जो बैठे उसका मंदिर बनेगा। और महाराज जी से जाते जाते एक ही मांगूंगा कि जिस गद्दी पे आप बैठे, जो तकिए पे आप साथ में लेके बैठे, वो हमारे लिए छोड़ देना। ये हमारी विनंती है। और जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन आपके हाथ से 1 लोटा जल जरूर डालेंगे और उसमें एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत ताकत निर्माण करेंगे। यही मैं प्रार्थना करूंगा। आज सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली कथा को ध्यान में रखते हुए तड़के 3 बजे से ही कथा स्थल की ओर भाविक श्रद्धालुओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं कई भाविक श्रद्धालु बीती रात से ही कथा पंडाल में जाकर रुक गए थे। कथा पंडाल में कल पूरी रात सुंदरकांड व भजनों का दौर चला। विगत 5 दिनों से भानखेड़ा रोड स्थित हनुमानगढ़ी में चल रही शिव महापुराण कथा में जाने वाले भाविक श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पृथ्वी टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा अपनी निजी बसों को निःशुल्क तौर पर चलाया गया और हजारों भाविक श्रद्धालुओं को कथा पंडाल तक पहुंचाने का पुण्य कार्य किया गया। 5 दिन चली शिव महापुराण कथा के लिए हनुमानगढ़ी तक पैदल जाने वाले भक्तों के लिए अमरावती शहर के स्वयंसेवी नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा स्वयं स्फूर्ति से चाय, नाश्ते, शरबत व पेयजल के वितरण का इंतजाम किया गया। साथ ही कथा स्थल तक जाने वाले सभी मार्गों पर पूरा समय हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दी। हर दिन भंडारे का भी लाखों लोगों ने लाभ लिया। इस आयोजन के दौरान सीखवाल ब्राह्मण समाज बंधु व महिलाओं द्वारा 1100 लीटर दूध की खीर प्रसादी का वितरण किया गया।
अमरावती की श्री गोरक्षनाथ संस्था ने दस्तूर नगर स्थित सप्त गौ माता गोपाल कृष्ण प्रदक्षिणा धाम पर शिव महापुराण में पधारे शिव भक्तों का स्वागत रोजाना 8 से 10 हजार लोगों को चाय पानी का इंतजाम करते हुए किया। साथ ही 5वें दिन पोहे भी वितरित किए गए।